अब हम ये देखते हैं कि जो हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डिफरेंट के हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के डिफरेंट तरीके पढ़े हैं। अब हमने रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट कैसे करना है, मतलब रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। वंस वी हैव डन ऑल द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग थिंग, यानी हमने इंटरव्यू कर लिए, हमने क्वेश्चन फिल करवा लिए, हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, हमने रिसर्च कर ली, हमने फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लिया, सारे के सारे जितने भी हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की चीजें देखी हैं, ये अमूमन अपेंडिक्स का पार्ट बनती हैं उस डॉक्यूमेंट का, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एसआरएस या आरएस या फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, जो कि थोड़ा डिटेल लेवल का होता है, जो हम लोग बोलते हैं। तो आपका जो एसआरएस है उसके दो कंपोनेंट है। एक अपेंडिक्स जो एक्चुअली आपका फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक का आउटपुट होता है, यानी डिफरेंट फील्ड रियल टाइम डेटा। दूसरा वो कि आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से क्या इन्फर किया है। इससे मुराद ये है कि हाउ यू हैव डिफाइंड योर सिस्टम। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट गैदरिंग से जब हम कहते हैं कि जी टूवर्ड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, इससे मुराद ये है कि अब हमने डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दी हैं डिफरेंट फ्लोज को, डिफरेंट प्रोसेसेस को, जो हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग के दौरान आइडेंटिफाई किए थे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेज। अब जब हम ये कह रहे हैं कि हमने डिफरेंट फ्लोज को डॉक्यूमेंट करना है, इससे मुराद ये है कि वी शुड नॉट स्किप एनी ऑफ द फ्लो इधर कंप्लीटली और पार्शियली। अब ये बहुत ओपन एंडेड सी चीज है कि कंप्लीट फ्लो क्या होगा और पार्शियल फ्लो क्या होगा। वेल इट विल डिपेंड, इट विल वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, लेकिन रेफरेंस पॉइंट होगा वो आपके इंटरव्यूज होंगे, आपके क्वेश्चनर होंगे, और ऑब्जर्वेशन का जो भी आपने डेटा डॉक्यूमेंट किया है वो इस सारे फ्लो का रेफरेंस पॉइंट होगा। इससे मुराद ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमने यूजर से बाइन लेना है, यूजर से साइन ऑफ लेना है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, इससे मुराद ये है कि जो एसआरएस होगा दैट विल सर्व एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड द बिजनेस एनालिस्ट और द कंपनी जो कि उसके बिहाफ के ऊपर रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रही है। तो एसआरएस के अंदर जो डॉक्यूमेंट हम करेंगे वो एक्चुअली हमारा फाइनल और टेंजिबल इनपुट बन जाएगा अगले फेज के लिए, जो कि डिजाइन और आर्किटेक्चर है। अगर हम रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से कैप्चर नहीं करेंगे, सही तरीके से गैदर नहीं करेंगे, या मिस आउट कर जाएंगे इधर कंप्लीटली और पार्शली, तो देन दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इनटू द कमिंग फेजेस। इससे मुराद ये है कि जब हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग के दौरान जितनी भी प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई किया है, वी शुड डू अ थॉरो एनालिसिस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज जो हमने आइडेंटिफाई की हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के दौरान, ताकि कोई क्रिटिकल एक्टिविटी मिस आउट ना हो। क्योंकि जब हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की थी तो हमने ये कहा था कि हम हर एक्टिविटी को कोई ना कोई नंबर असाइन कर देंगे, कोई ना कोई सेवेरिटी और क्रिटिकलिटी इंपॉर्टेंस असाइन करेंगे। तो ऑब्वियसली हम 100% रिक्वायरमेंट अपफ्रंट हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, लेकिन दिस शुड बी द फैक्ट, और बेसलाइन ये होनी चाहिए कि कोई ब्लॉकर, कोई सवियर किस्म का, कोई कोई क्रिटिकल किस्म की एक्टिविटी जिसके बगैर सिस्टम रुक जाएगा, जिसके बगैर सिस्टम आगे चलेगा ही नहीं, वो मिस आउट ना हो। बाकी जो नॉर्मल है या ऑप्शनल चीजें होती हैं वो मिस आउट हो रही तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। अगला स्टेप ये है कि जब भी हम रिक्वायरमेंट लिखते हैं तो देयर इट इज एन आर्ट, यानी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, जिसको हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ये स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनको हम बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग इनटू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट एन इजी थिंग। बिकॉज किसी को समझाना, आपको क्या समझ आया है लिख के इन द फॉर्म ऑफ सम पैराग्राफ, सम डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट एन इजी थिंग। अब रिक्वायरमेंट के अंदर जो सबसे की चीज होती है वो ये होती है कि रिक्वायरमेंट शुड बी मेजरेबल एंड यू शुड बी एबल टू क्वांटिफाई योर रिक्वायरमेंट। सुनने में ये बहुत फिलोसॉफिकल चीज लगती है, लेकिन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच आर फेल्ड, जो कि अपनी इधर कॉस्ट ओवररन कर जाते हैं या बजट ओवररन हो जाता है, उनकी उसकी 30 से 40% रीजन जो होती है वो होती है बैड रिक्वायरमेंट। अब इट इज टोटली अगेंस्ट द वे द थिंग्स विच यू माइट हैव स्टडीड के जी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग तो बहुत सिंपल चीज होती है, लेकिन फॉर ऑल द प्रैक्टिकल रीजन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द स्टार्ट ऑफ द डिजास्टर इफ नॉट डन प्रॉपरली। दैट्स वाई आई सेड कि जी हम 30 से 40% एफर्ट एंड टाइम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में स्पेंड करते हैं। वी कैन कॉम्प्रोमाइज एन अर्ली
surprises, but we can't compromise surprises at the later end of the software development. Reason, for example, एक requirement है, मैंने ये कहा कि I want to develop a system and the database should be fast enough. अब ये requirement सुनने में बहुत simple है and practically it is, but in reality, for example, आपने एक system develop किया, आपने एक database बनाया, आपने client को एक deadline दी, you do a demo with the client कि जी ये requirement थी और ये हमने बना ली है. डेमो के दौरान क्लाइंट ने कहा यार आई हैव सेड कि जी डेटाबेस शुड बी फास्ट इनफ, तो ये फास्ट इनफ नहीं है और आपने ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की हुई थी, तो यू सेड कि इट इज फास्ट इनफ. तो अब आपका एक डेडलॉक क्रिएट हो गया क्योंकि आपने डेटाबेस ऑलरेडी फास्ट इनफ बना ली है, जो क्लाइंट कह रहे हैं वो फास्ट इनफ नहीं है. नाउ वी हैव अ डेडलॉक नाउ एंड व्हेन वी विल डू द रूट कॉज एनालिसिस वी विल फाइंड आउट कि फास्ट इनफ की डेफिनेशन हो सकता है क्लाइंट के लिए हो कि डेटाबेस का जो रिकॉर्ड है वो 1 मिली सेकेंड में लोड हो जाए फॉर एग्जांपल, और जो आपकी डेफिनेशन है फास्ट की वो है फॉर एग्जांपल 5 मिली सेकेंड या 50 मिली सेकेंड. अब यू डिसएग्री ऑन द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ फास्ट डेटाबेस व्हिच विल लीड टू द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट. यानी डेडलॉक से मुरादी होती है इधर द क्लाइंट विल पे मोर और द कंपनी विल पे बाय हिमसेल्फ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट. तो वेग रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए. द गुड एग्जांपल वुड बी द डेटाबेस शुड लोड द रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल इन 1 मिली सेकेंड, ताकि आप उसको ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकें, उसका ट्रू और फॉल्स केस आप आइडेंटिफाई कर सकें. बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी बिग रीजन फॉर द प्रोजेक्ट फेलियर एंड दिस इज द रियलिटी थिंग जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते.